Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Shivani's an UPSC aspirant। सबसे पहले मैं सभी UPSC एस्पिरेंट को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी उनकी जर्नी के लिए एंड उनके एग्ज़ाम के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ UPSC से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जैसे कि UPSC का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, किस कैटेगरी के लिए कितनी एज लिमिट है, कितने अटैम्प्ट हैं, कौन कौन सी सर्विसेज इसमें आती हैं, किन किन स्टेजेस पे एग्ज़ाम होता है और आपको एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए कितनी एज चाहिए। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और मैं अपने चैनल पर ऐसी ही वीडियो लाती रहूँगी। आप ढेर सारा प्यार दें। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, किस कैटेगरी के लिए कितनी एज लिमिट रहेगी और कितने अटैम्प्ट रहेंगे। तो आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि प्रीलिम्स में अपीयर होने के लिए कैंडिडेट को 1 अगस्त तक 21 ईयर्स का होना ज़रूरी है। वो 21 ईयर्स का हो जाएगा, उसके बाद ही वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे सकता है। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज लिमिट और अलग अलग अटैम्प्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 32 है और अटैम्प्ट 6 हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए एज लिमिट 35, अटैम्प्ट 9। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए एज लिमिट 37, अटैम्प्ट अनलिमिटेड। डिसेबल पीएच जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी एज लिमिट 42 है और अटैम्प्ट 9 है। डिसेबल पीएच जो अदर कैटेगरी मतलब ओबीसी, एसटी या एससी में आते हैं उनकी एज लिमिट 42 है और अटैम्प्ट एज पर द कैंडिडेट्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सिविल सर्विस में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। मतलब आप जब सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उसके बाद आपको कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं, वो सब रैंक के अकॉर्डिंग होता है। पर कौन कौन सी सर्विसेज आप चूज़ कर सकते हो उनकी लिस्ट यहाँ पर है, जो कि मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो ज़्यादातर कैंडिडेट चूज़ करते हैं, जो उनका ड्रीम होता है, वो है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद आता है इंडियन फॉरेन सर्विस यानी IFS। उसके बाद आता है इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS। उसके बाद इंडियन P&T अकाउंट्स इन फाइनेंस सर्विस ग्रुप A, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप A, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज। अब ये कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज नहीं है, अब ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है यानी कि GST, जो कि ग्रुप A में आता है। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ग्रुप A, इंडियन रेवेन्यू सर्विस IT ग्रुप A, IT मतलब इनकम टैक्स, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस ग्रुप A, असिस्टेंस वर्क मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पोस्टल सर्विस ग्रुप A। इसको IPS नहीं कह सकते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि IPS यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, ये एक होता है इंडियन पोस्टल सर्विस। ओके, देन इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप A, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ग्रुप A, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस ग्रुप A, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। उसके बाद पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ग्रुप A, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस ग्रुप A, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जूनियर ग्रेड ग्रुप A, इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप A, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ग्रुप A,
आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस ग्रुप ए, सेक्शन ऑफिसर ग्रेड, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली सिविल सर्विस ग्रुप बी। तो अब हम सिविल सर्विस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम, सेकंड मेंस एग्ज़ाम, फिर आखिर में पर्सनालिटी टेस्ट होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पहला जीएस और दूसरा पेपर सीसेट का है। जीएस में 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 मार्क्स के हैं और इसमें आपको 3 आवर्स मिलते हैं। सीसेट में भी 80 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 200 मार्क्स के हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसमें आपको क्लियर करने के लिए मैक्सिमम 33% लाना होता है। अगर आप 33% लेकर आते हैं तभी आप मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। उसके बाद हम मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसेट। पहला पेपर जीएस का होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के। तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चंस किस टॉपिक पर पूछे जा सकते हैं। जीएस मतलब जनरल स्टडीज़, तो आपको उसके लिए सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे जिसमें करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। उसके बाद हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना होगा। ज्योग्राफी में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एक्सेट्रा, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा, इन टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन्वायरमेंट में जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइंस में आपको जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है। अब हम सीसेट का भी थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि उसमें किस तरह का एग्ज़ाम आ सकता है। तो सीसेट में 80 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 200 मार्क्स के ही हैं। इसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability, basic numeracy, number and their relation, order of magnitude etc. क्लास 10th लेवल के आते हैं। डाटा इंटरप्रेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा वो भी क्लास 10th लेवल पे आता है। इसमें ज़्यादातर सिलेबस क्लास 10th लेवल का ही है और इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए या यूपीएससी से रिलेटेड और किसी टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो बनाती रहूँ। Thank you for watching. Like, subscribe and share.